अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 वक्त में नमाज नहीं पढ़ी जाए। ये 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, बीवी का मजाक उड़ाना कैसा है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत किस वक्त अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती है। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह के करीब होने की एक निशानी। अगर किसी इंसान के अंदर ये एक निशानी हो तो समझ लेना कि वो अल्लाह के करीब है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, चाहे वो वाजिब हो, सुन्नत हो, कज़ा हो, नफिल हो। तो वो 3 वक्त ये हैं। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब, मतलब जब सुबह के टाइम में सूरज की पहली किरण निकले उससे लेकर तकरीबन अगले 20 मिनट तक तुलुए आफ्ताब होता है, तो इस वक्त में कोई भी नमाज ना पढ़ी जाए। नंबर 2, गुरूबे आफ्ताब, यानी असर के तकरीबन आखिरी 20 मिनट, ये गुरूबे आफ्ताब कहलाते हैं, तो इसमें भी कोई भी नमाज ना पढ़ी जाए, ये मकरूह वक्त होता है। और नंबर 3 है ज़वाल का वक्त। ये वक्त हर कोई नहीं पहचान सकता, इसके लिए आप नमाज के औकात के जो कैलेंडर आते हैं उनको अपने पास रखें और उसमें देखें। एक बात याद रहे कि लोग समझते हैं कि ज़वाल का वक्त 12 बजे होता है, तो हर दिन ये वक्त 12 बजे नहीं होता, बल्कि ये वक्त बदलता रहता है। कभी 11:30 बजे भी हो सकता है, 11:34, 11:35 भी हो सकता है। और ये भी नहीं कि ये वक्त जो है 1 घंटे तक रहेगा या 20 मिनट तक रहेगा, ये वक्त भी बदलता रहता है। तो बेहतर ये है कि कैलेंडर आप अपने घर में रखें और उसमें देखें। तो दोस्तों ये 3 वक्त ऐसे थे जिसमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, बीवी का मजाक उड़ाना कैसा है। एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली की खिदमत में आकर कहने लगती है, या अली, मेरा शौहर लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाता है। तो बस हज़रत अली ने उस औरत के शौहर को बुलाकर कहा, ऐ बंदाए खुदा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत का दिल दुखाता है तो अल्लाह उस इंसान के लिए रिस्क और दौलत के दरवाज़े बंद कर देता है, और यूँ वो इंसान मुफलिस और तंगदस्त बनकर परेशानी में मुब्तला हो जाता है। याद रखना, कभी भी अपनी औरत से ऐसी मजाक मत करना जिससे उसका दिल दुखता हो, क्योंकि अल्लाह ने मर्द का रिस्क, दौलत, शोहरत औरत के मुकद्दर में रखा है। और यूँ जो मर्द अपनी औरत को दुख देता है, तकलीफ़ देता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह उसके लिए रिस्क, दौलत, शोहरत और बरकत और फरावानी के दरवाज़े तंग कर देता है। और ऐसे इंसान से क़यामत में भी सख्त हिसाब लिया जाएगा। और यूँ तुम्हारा छोटा सा ये मजाक जो किसी को तकलीफ़ देता है, तुम्हारी दुनिया भी तबाह कर देगा और आखिरत में भी तुम्हें रुस्वा कर देगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कब होती है। दोस्तों हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत छुपाकर रखने की चीज़ है, और जब औरत घर से निकलती है तो शैतान उसे उचक लेता है। इस हदीस में अव्वल तो औरत का मकाम बयान किया गया है, यानी वो छुपाकर रखने की चीज़ है। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब औरत घर से निकलती है तो शैतान इसकी तरफ नज़रें उठा उठाकर इसे ताकना शुरू कर देता है। मतलब यह है कि जब औरत बेपर्दा घर से निकलेगी तो शैतान की ये कोशिश होगी कि लोग इसके हुस्नो जमाल और लिबासो पोशाक पर नज़र डालकर लुत्फ़ अंदोज़ हों। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत उस वक्त अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती है जब वो अपने घर के अंदर हो। जिन औरतों को अल्लाह की नज़दीकी की तलब और रग़बत हो तो वो घर में ही रहना और पर्दे में ही रहना पसंद करती हैं और घर से बाहर निकलने से परहेज़ करती हैं। प्यारे दोस्तों, जिन बातों से इस्लाम में रोका गया है उसमें हमारा ही फ़ायदा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में औरतों की आज़ादी पर पाबंदियां हैं, लेकिन दर हकीकत ये इनकी हिफाजत और बचाव है। मिसाल के तौर पर एक औरत बूढ़ी होने लगी मगर इसका शौहर अभी भी जवान ही है और इसके शौहर ने किसी दिन सड़क पर बेपर्दा जवान औरत को देख लिया तो आप ही बताएं क्या होगा। ये रोज़ जब जवान लड़कियों को देखेगा तो ये उनकी तरफ माइल हो सकता है। इस्लाम में जहां औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है वहीं मर्दों को भी हुक्म है कि वो अपनी नज़रें झुकाकर चलें, गैर औरतों से अपनी नज़रों को बचाएं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गैर औरतों के पास जाने से बचो। एक सहाबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देवर तो मौत है मौत। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह के करीब होने की एक निशानी, अगर किसी इंसान में ये एक निशानी हो तो समझ लेना कि वो अल्लाह के करीब है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली के पास परेशानी के आलम में आया और कहने लगा, या अली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ से थोड़ा सा दूर एक शख्स रहता है जो बड़ा ही नमाजी, दीनदार, परहेजगार मालूम होता है, लेकिन मैं जब भी उससे कोई चीज़ लेता हूँ तो वो नाप तोल सही से नहीं करता। कैसे हो सकता है कि जो दिन रात सजदे करे, अल्लाह के इतने करीब हो, फिर भी वो झूठ बोले और हेरा फेरी करे? तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ये जो चराग जल रहा है, अपना हाथ इसके करीब करो। वो थोड़ा थोड़ा करके हाथ चराग के करीब करने लगा। जब हाथ बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मेरा हाथ जल रहा है। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो इंसान जितना खुदा के करीब होगा उसके दिल में उतना ही खौफ खुदा होगा और वही खौफ खुदा उसे कदम कदम पर गुनाहों से रोकेगा। जब वो नाप तोल में आगे पीछे करेगा तो वो फ़ौरन अल्लाह से डरेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब वो किसी मखलूक पर जुल्म करेगा तो फ़ौरन उसे ये ख्याल आएगा कि इसका बदला अल्लाह मुझसे ज़रूर लेगा। जब वो कोई भी गुनाह करेगा तो बार बार अल्लाह से डरता रहेगा और यही खौफ उसे जन्नत तक लेकर जाएगा। तो बस समझ जाओ कि मोमिन की पहचान उसकी पेशानी पर सजदों के निशान से नहीं बल्कि उसके दिल में खौफ खुदा से होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुआ के अंदर दो गलतियां नहीं करना। इन दो गलतियों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। दुआ के अंदर हमारी पहली गलती ये होती है कि हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद बगैर तौबा किए दुआ मांगता है तो उम्मीद है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। और दुआ में हम दूसरी गलती ये करते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं तो 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा दुआ मांगकर हम मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक कि वो दुआ करने में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दोस्तों, दुआ के बाद सब्र रखना चाहिए, तभी तो हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचती हैं।